नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। दुनिया भर में विशेषतः आदिवासी आबादी को होने वाली सिकल सेल की बीमारी के इलाज में मध्य प्रदेश के एक होम्योपैथी प्रोफेसर और उनकी टीम ने नई राह दिखाई है। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत किए गए इस आविष्कार से अब पीड़ितों के ब्लड टेस्ट नाम मात्र की कीमत पर और कम समय पर उनके घर पर ही हो सकेंगे। ब्लड टेस्ट के इस आविष्कार को भारत सरकार के पोर्टल पर भी देखा जा सकता है। इस सिलसिले में शासकीय होम्योपैथी कॉलेज के प्रोफेसर और इस पद्धति के प्रमुख शोधकर्ता और आविष्कार डॉक्टर KM निशांत से बात की हमारे संवाददाता ब्रजेश जैन ने। शादी करने के पहले अब तक कुंडलियां मिलाई जाती थी, लेकिन अब एक जानलेवा बीमारी से बचने के लिए शादी के पहले इस तरह के कार्ड का मिलान किया जाएगा। इस कार्ड का इन्वेंशन किया है डॉक्टर KM निशांत ने, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री जो भोपाल के दौरे पर आ रहे हैं, वो आदिवासियों में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक बीमारी सिकल सेल एनीमिया के विरोधी अभियान की भी शुरुआत कर रहे हैं। तो क्या ये बीमारी है और क्या इस कार्ड का महत्व है, ये हम डॉक्टर साहब से ही जानते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये बीमारी है और आदिवासियों में ही क्यों विशेष तौर पर ये बीमारी पाई जाती है? ये एक सिकल सेल की बीमारी है जिसको हसिया रोग भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में जो अणु होते हैं, जीन्स होते हैं, उसके अंदर में एक इन्फॉर्मेशन होती है कि लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स कैसी बननी चाहिए। तो हमारे जो नॉर्मल लोग होते हैं उनमें गोल बनना चाहिए, ये कोडिंग होती है जीन्स के अंदर में। जिन लोगों को सिकल सेल होता है उसमें ये कोड में एरर आ जाता है। उसके कोड की गड़बड़ी की वजह से ये गोल ना बन करके चंद्राकार या हसियानुमा बन जाता है। इससे होता ये है कि जब ये रक्त कोशिकाएं, हसियानुमा रक्त कोशिकाएं खून की नलियों में बहती है, तो ये बीच में जाकर फंस जाती है इसकी हसिया रूप होने की वजह से। और उस फंसने की वजह से इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पीड़ा होती है, जिसको हम सिकल सेल क्राइसिस बोलते हैं। और इसकी वजह से ये जो रक्त की कोशिकाएं बहुत जल्दी टूट फूट जाती हैं और इस व्यक्ति को बार बार ब्लड डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है और उसको खून चढ़ाना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही लाइलाज बीमारी है, लेकिन इसको 100% प्रिवेंट किया जा सकता है। ये बिल्कुल नहीं होगा अगर आपने इसको प्रिवेंट कर लिया। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है कि इसको प्रिवेंट किया जाना चाहिए। ये एक जागरूकता हमें लोगों के अंदर में लानी है। तो इसमें जो है, आपने पूछा कि ट्राइबल्स में क्यों होता है, तो ऐसा है कि एक नेचुरल सिलेक्शन होता है जिसमें कि कुछ खास लोगों को नेचर उस रोग की प्रतिरोधक क्षमता देती है। ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा जंगलों में रहते हैं और उन जंगलों में मलेरिया हुआ करता था। मलेरिया एंडेमिक एरियाज में मलेरिया से बचाने के लिए नेचर ने ये जीन उन लोगों को दिया था ताकि वो मलेरिया से बच सकें। लेकिन उन्होंने क्या हुआ, आपस में शादी, ये आप जानते हो कि ये लोग आपस में शादी कर लेते हैं। आपस में शादी करने की वजह से ये जीन डबल हो गया और उसका नुकसान होना शुरू हुआ, फायदे की बजाय नुकसान होना शुरू हो गया। तो ये एक ट्राइबल्स में होना। तो ऐसा हुआ कि मैं 2017 से इस विषय पर रिसर्च कर रहा हूँ। तो हमें ये दिक्कत आती थी कि हमें काउंसलर्स तक इन लोगों को पहुँचाना पड़ता था और वो लोग जाना नहीं पसंद करते हैं। गांव से शहर जाना, छुट्टी लेना, अपना पैसे का नुकसान करना और फिर जाके काउंसलर से पूछना कि मैं शादी कर सकता हूँ इस महिला से कि नहीं, और उसके बाद में अगली बार फिर जाना। तो ये बड़ा ही पेचीदा सा हो गया था। तो मुझे ऐसा लगा कि टेक्नोलॉजी की मदद अगर हम लें तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तब हमने इसको जब सॉल्व करना शुरू किया तो एक एल्गोरिदम निकल के आया। तो टेक्नोलॉजी की मदद से हमने इसको जो है कार्ड को बनाया। मेरा अगला सवाल यही सर कि क्या है ये कार्ड और किस तरह ये कार्ड जो है वो बीमारियों से बचा सकता है? जी, तो ऐसा है कि ये बहुत सारे अलग अलग तरह के कार्ड्स होते हैं। तो जिस भी व्यक्ति का जो भी कार्ड है उसको सिर्फ करना ये है कि जो व्यक्ति लड़की देखने जाए या लड़का देखने जाए तो उन लोगों को अपना एक दूसरे के ऊपर कार्ड रखना है। जैसे वो कुंडली मिलान करते हैं ऐसे ही कार्ड मिलान करना है। और जैसे ही उसको आप पलटाएंगे तो पलटाने पर आप देखेंगे कि सभी जगहों पर आपका क्रॉस का निशान लग गया है और सिर्फ एक जगह है जहां से रोशनी पार हो रही है और ये उसका उत्तर है। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर में लिखा हुआ है कि 50% बच्चे रोगी होंगे और 50% बच्चे रोगवाहक होंगे और इनका शादी करना उचित नहीं है। अगर इसको और ज़्यादा कोई जानकारी जानना चाहता है तो ये अपने मोबाइल फ़ोन से इसका QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन जो है अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं।
यानी हर एक व्यक्ति का डेटा जो है वो एक कार्ड के अंदर रहेगा और जो है उसकी जानकारी से स्कैन करके वो मिलान कर सकते हैं कि भविष्य में उनको ये बीमारी बच्चों में आएगी या नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये इस तरह के बच्चे को इस दुनिया में लाना बहुत ही पीड़ादायक है माँ बाप के लिए, बच्चे के लिए और समाज के लिए, क्योंकि इसमें लगभग 2 लाख रुपए प्रति बच्चा प्रति वर्ष खर्चा होता है इस बच्चे को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि इसका खून जो है बार बार इसको चढ़ाना पड़ता है और ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ता है। तो इसीलिए, और भारत देश में ये लोग लगभग 40 से 45 वर्ष की आयु है इन लोगों की, तो इसीलिए जितना हो सके इनको प्रिवेंट किया जाना चाहिए। पीएम सर भोपाल के दौरे पर है और उस पूरी निरोधक योजना की शुरुआत वो कर रहे हैं, इस कार्ड को भी लॉन्च करेंगे, तो कितना जरूरी रहेगा जो एक्सीलेंस सेंटर भोपाल में मध्य प्रदेश की 2 जगहों पर बनाए जा रहे हैं, ये इस बीमारी से लड़ने के लिए कितना कारगर साबित होंगे? ये बहुत ही बड़ा और जो है मैं कहूँगा कि एक बहुत सार्थक अभियान है जिसको मध्य प्रदेश सरकार ने पीएम मोदी साहब के अगवानी में ये किया जा रहा है। और ऐसा देश में जो है पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े व्यापक स्तर पर इतने लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, उनको रोग है कि नहीं पता लगाया जाएगा। इसके लिए वाकई में जो है मैं सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ। इससे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि पहली बात कि रोगी कितने हैं ये बात पता चल जाएगी और तभी हम इस रोग का रोकथाम कर पाएंगे। जब अभी हमें पता नहीं है तो हम रोकथाम नहीं कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका पूरी बीमारी के बारे में आपने विस्तार से बताया। तो कहीं ना कहीं एक मध्य प्रदेश एक हब बनेगा, एक सेंटर बनेगा और दूसरे प्रदेशों को भी नजीर देगा, क्योंकि देश में ये पहला ऐसा अभियान बड़े रूप में ट्राइबल में चलाया जा रहा है जो कि एक कार्ड के द्वारा बीमार व्यक्ति का पूरी कुंडली जो है वो बताएगा और भविष्य की बीमारियों के बारे में भी बताएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की ये अच्छी पहल है जिसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी करेंगे और इसके बाद सरकार जो है पूरे प्रदेश में जागरूकता के लिए ट्राइबल एरिया में ये पूरा अभियान चलाने वाली है। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल।